अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ यानी इंग्लिश स्पोकन फॉर बिगनर्स की शुरुआत कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। इस सीरीज़ में हम वीडियो वाइज इन इंग्लिश स्पोकन कोर्स को कवर करेंगे। ये कोर्स ख़ास उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इंग्लिश रीड कर सकते हैं, देखकर अच्छे से लिख सकते हैं मगर इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं। हर वीडियो के टाइटल में नंबर दिया गया है। आप इन नंबर के मुताबिक अपने फ्री टाइम में वीडियोस देखकर पर्सनल प्रैक्टिस कर सकते हैं और आसानी से घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसी पैटर्न के मुताबिक हमारी क्लासेस में इंग्लिश सिखाई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बच्चों ने थोड़ी सी मेहनत करके इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलना सीख लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि जो घर बैठे अपने फ्री टाइम में इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो आसानी से इंग्लिश सीख लें। दोस्तों, इस वीडियो में यानी कि कोर्स की पहली वीडियो में हम कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। हमें सबसे पहले काम ये करना है कि जुमले बनाना सीखना है। तो जुमले बनाना सीखने के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच निहायत ही ज़रूरी है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जुमले बनाना सीखने के लिए हमें सबसे अहम ज़रूरी है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इन तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना। ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच समझे बगैर हम आसानी से जुमले क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जुमले फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा नाउन। नाउन यानी किसी जगह, शख्स या चीज़ का नाम। नाउन यानी नाम होता है। ये सारे ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो किसी जगह, चीज़ या शख्स का नाम बताते हैं। A word which tells the name of a place, person or thing is known as noun. Noun यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी जगह, चीज़ या शख्स का नाम बताता है। उर्दू क़वायद में हम इसे इस्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रमेश, ये एक ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा वर्ड है जो एक शख्स का नाम बता रहा है, इसलिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कहलाया जाएगा। उसी तरह सैमसंग, ये एक ऐसा वर्ड है जो एक कंपनी का नाम बताता है, इसलिए इसे नाउन कहेंगे। साथ ही चेयर, ये वर्ड एक चीज़ का नाम बता रहा है, इसलिए हम इसे नाउन कहेंगे। उसके अलावा अहमदनगर, ये वर्ड एक जगह यानी शहर का नाम बता रहा है, इसलिए इसे नाउन कहेंगे। हमें यह ध्यान में रखना है कि नाउन सिंगल वर्ड वाले भी होते हैं और कंपाउंड वर्ड्स वाले भी होते हैं। कंपाउंड वर्ड यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये मिसाल ली अहमदनगर, इसमें दो वर्ड हैं, दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना है, तो ये कंपाउंड वर्ड है। तो नाउन कंपाउंड वर्ड्स भी होते हैं और सिंगल वर्ड भी होते हैं। कंपाउंड वर्ड नाउन्स की हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे बेस्ट फ्रेंड, ये एक नाउन है जिसमें दो वर्ड्स हैं, दोनों को मिलकर एक बना है बेस्ट फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल मौलाना आज़ाद कॉलेज, ये भी एक नाउन है जो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड किसी जगह, चीज़ या शख्स का नाम बताते हैं, उन तमाम वर्ड्स को हम इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन कहते हैं।
आइए हम दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं जो बहुत ज़रूरी है, प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन, नाम की बजाय, नाम की जगह। नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले तमाम लफ्ज़ों को प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी शख्स के बारे में कोई मालूमात दे रहा हूँ, सपोज़ रमेश के बारे में कोई मालूमात दे रहा हूँ, पहला सेंटेंस मैं कहूँगा कि रमेश मौलाना आज़ाद कॉलेज में पढ़ता है। रमेश साइकिल पर ट्यूशन जाता है। रमेश 12वीं जमात का तालिब-इल्म है। रमेश औरंगपुरे में रहता है। अब हर सेंटेंस में मैं रमेश 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 ये वर्ड या नाउन यूज़ नहीं करूँगा। कुछ सेंटेंसेस के बाद में मैं रमेश की जगह पर एक वर्ड यूज़ करूँगा, वो। रमेश आज़ाद कॉलेज में पढ़ता है। रमेश साइकिल पर कॉलेज जाता है। वो औरंगपुरे में रहता है। वो 12वीं जमात का तालिब-इल्म है। तो हम हमारी आसानी के लिए, गुफ्तगू के दौरान हमारी आसानी के लिए किसी नाम की जगह अगर कोई वर्ड यूज़ करते हैं, कोई लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। उर्दू क़वायद में इसे ज़मीर कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में 7 प्रोनाउन हैं। अभी फ़िलहाल हमें ये याद रखना है कि 7 प्रोनाउंस हैं, जो है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। 7 प्रोनाउन हैं जो है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। आई के मानी होते हैं मैं। जब मैं कोई मेरी मालूमात दे रहा हूँ, मेरे बारे में मालूमात दे रहा हूँ, तो मेरे नाम की बजाय मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं। जैसे मैं अहमदनगर में रहता हूँ, तो मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा नाम लेकर नहीं कहा, मैंने कहा मैं अहमदनगर में रहता हूँ। तो मेरे नाम की जगह पर मैंने मैं वाला वर्ड यानी आई वाला वर्ड यूज़ किया, इसलिए इसे प्रोनाउन कहेंगे। वी यानी हम। जब एक ग्रुप मिलकर बात करता है और अपने नाम की बजाय किसी वर्ड का यूज़ करता है, यानी वी वर्ड का यूज़ करता है, तो इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यू यानी तुम, ही यानी वो, ये हम इस्तेमाल करते हैं लड़के के लिए। शी यानी वो, ये हम इस्तेमाल करते हैं लड़की के लिए। इट यानी वो, ये हम इस्तेमाल करते हैं जानवर, बेजान चीज़ या बहुत ही छोटे बच्चे के लिए। सबसे आखिर में है दे। दे ये भी वो होता है, लेकिन जमा के लिए। जब वो के बारे में बात कर रहे हैं हम, दो या दो से ज़ायद अशख़ास के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दे वाला वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके मीनिंग होते हैं वो सब। आइए अब हम तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, जो हमें सेंटेंस बनाने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। अ वर्ड विच शोज एन एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्ब। ऐसा वर्ड जो कोई एक्टिविटी यानी कि एक्शन बताता है, यानी काम का होना जाहिर करता है, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रीड।
इस वर्ड से मुझे एक एक्टिविटी, एक एक्शन के होने का मालूम पड़ रहा है, इसलिए मैं इसे वर्ब कहूँगा। गो यानी जाना, इस वर्ड से मुझे एक एक्शन के बारे में मालूमात मिल रही है, इसलिए मैं इसे वर्ब कहूँगा। नेक्स्ट, ईट, ड्रिंक, कम, स्लीप वगैरह वगैरह। ये तमाम वर्ब जो होते हैं इन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं, इन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं। और वर्ब की दूसरी किस्म में एक और आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इन्हें हम आम लफ्ज़ों में, बोलचाल में, डे टू डे लाइफ में हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यानी ये मेन वर्ब को और पर्सन्स को यानी प्रोनाउन को सपोर्ट करते हैं सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। ये हेल्प करने वाले वर्ब्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें कॉमन लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा है, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम कुछ लिमिटेड हेल्पिंग वर्ब्स ही देखेंगे, जो है do, does, did, am, is, are, was, were, have, has, had, will and shall। इन तमाम वर्ड्स को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये वर्ड्स वर्ब की ऐसी किस्म है जो मेन वर्ब को और पर्सन्स को सपोर्ट करते हैं सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छे से क्रिएट करने के लिए हमें मेन वर्ब, प्रोनाउन, नाउन और ऑक्सिलरी वर्ब को अच्छे से समझना और जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हर वीडियो में थ्योरी एक्सप्लेनेशन के बाद में कुछ असाइनमेंट होगा जो आपको घर पर करना होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक काम कीजिएगा कि प्रोनाउंस, जो 7 प्रोनाउन हैं हमारे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सातों को इसी सीक्वेंस में, मतलब आई से स्टार्ट करके दे तक, इसी सीक्वेंस में अच्छे तरीके से याद कर लें। इस तरीके से याद होना चाहिए कि वो आपकी ज़बान पे होना चाहिए, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। उसी तरह हेल्पिंग वर्ब्स को भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है, इस तरह जैसे कि वो आपके ज़बान पर सेट हो जाए, जैसे डू, डज, डिड, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शल। ठीक है, तो आप वीडियो को देखने के बाद सेकेंड वीडियो डायरेक्ट मत देखिएगा। सबसे पहले ये काम कीजिएगा कि सातों प्रोनाउन इस सीक्वेंस में अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और हेल्पिंग वर्ब्स भी अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। आई वुड सजेस्ट यू, मैं आपको मशवरा दूंगा कि इन चीज़ों को, सातों प्रोनाउन को और इन हेल्पिंग वर्ब्स को 15 से 20 बार कम से कम लिख ले और 5 से 10 बार बिना देखे कम से कम लिख ले, ताकि वो अच्छी तरीके से आपके जहन में बैठ जाए। तो मिलते हैं हम हमारी सेकेंड वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।